बचेंगे तो संविधान है। अगर अगर धर्म निरपेक्ष है तो एक ही उसके लिए क्यों? अयोध्या में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। लोग पैदल मार्च करते हुए गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क पहुंचकर एडीएम सिटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर आम जनमानस को संबोधित करते हुए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव श्रीमान चंपत राय ने कहा, पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह 1971 में हुआ। भारत ने बंगाल के समाज की रक्षा में सहायता की और पंजाब पाकिस्तान रह गया, बंगाल बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना अन्यायपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार से यह आह्वान करता हूं कि ये वह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल। तो 71 के बाद पाकिस्तान मिलिट्री बांग्लादेश में घुसकर लाखों हिंदुओं के साथ उन्हें नरसंहार करती है तथा महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। 1971 से 2024 तक आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया चलती रहती है। वहां पर हमेशा हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जाता है। वहां की सरकार जमाते इस्लामी ना लोगों को सुनती है, जिसके लिए आज गुलाबबाड़ी से जन आक्रोश यात्रा निकली हुई है। जन आक्रोश यात्रा जो अपनी आवाज को ऊपर किए हुए है। ये जो जन आक्रोश यात्रा निकला है, अगर इस यात्रा से बांग्लादेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बांग्लादेश पर अभूत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हिंदू समाज विभिन्न कुनबों में बंटने वाला नहीं है। हिंदू सक्रिय है, हिंदू संगठित है। बांग्लादेश अपने में मिमिया करके शरणागत होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर बाण छोड़ा था और वह त्राहिमाम 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 कहते हुए नतमस्तक हुआ था, ठीक उसी प्रकार से यह बांग्लादेश भारत के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक होगा। 1971 के युद्ध के बाद जब उस भारत में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। अगर उसी समय उस बांग्लादेश को भारत में मिला लिया गया होता तो आज बांग्लादेश की छवि कुछ और होती। क्या इसमें हम सरकार का दोष देंगे उस समय का? देखिए, वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको स्वतंत्र किया गया भारत के मिलिट्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो उस समय ये नहीं हो सकता था कि हम उनकी आईबी को तोड़ करके भारत की आईबी में मिला लें। आईबी समझ रहे हैं आप? इंटरनेशनल बाउंड्री, जिस पे यूएनओ का प्रतिबंध होता है। कुछ सरकारी चीज़ें होती हैं जिसके तहत सरकार बाउंड होती हैं, जो यूएनओ की हैं। हाँ, ये ज़रूरी था कि जब हम अलग हुए हैं तो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बन करके अलग हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिमों को शिफ्ट करना यहाँ की नागरिकों की जिम्मेदारी थी, जो हमने नहीं निभाई है। और वही गलती हमने 71 में दोहराई है। उस समय भी अगर हमने उनको क्लोज किया है तो हमें 96,000 सैनिक पाकिस्तान के तब छोड़ने चाहिए थे, जब हम पूरा पीओके ले लेते, जब हम यहाँ से पूरे कलकत्ता के मुस्लिम्स बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिए होते, वहाँ के हिंदूज़ को हम अपने यहाँ ले आ लिए होते। ये उस समय की जिम्मेदारी थी जो हम नहीं निभा पाए। मेरा अब यह कहना है सरकार से कि बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश को सबसे पहले आर्थिक दंड दिया जाए कि उसके आर्थिक हाथ एकदम कमज़ोर हो जाएं। लड़ाई एक साधन नहीं है। आर्थिक रूप से उनको इतना विनाश कर दिया जाए कि वो अपने आप घुटने पे आपके सामने आएंगे अगले 2-4 महीने। इससे ज़्यादा उसके पास ताकत ही नहीं है वो आर्थिक कि वो कहीं खड़ा हो सके। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि बांग्लादेश को कमजोर करने का केवल एक युद्ध तरीका नहीं है, उसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, उसके साथ बिजनेस बंद कर दिया जाए। संविधान की जो उद्देशिका है उसमें धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सब बकवास है। वो सब बकवास है। संविधान, अगर हम बचेंगे तो संविधान है। हिंदू अगर धर्म निरपेक्ष है तो एक ही उसके लिए क्यों? एक ही उसके लिए क्यों? शरीयत क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ये एक देश, एक कानून, हम सब राजी हैं। उनको क्या दिक्कत होती है? वो अपना शरीयत से चलाएंगे। बताइए, हमारी बहनों से भी लीजिए राय। पहले तो उन्होंने बंटवारा किया, उसके बाद यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने मुसलमानों को यहाँ रोका। कांग्रेस का, ये गांधी और नेहरू की ये देन है जो भारत आज तक सुलग रहा है।
इसीलिए मोदी जी से अनुरोध है कि हमें अब एक स्वस्थ सुरक्षित भारत चाहिए जहां 1971 के युद्ध के बाद 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना नरसंहार किया जा रहा है। क्या सरकार ने कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है? सरकार तो अभी आई है हमारी 14 के बाद, वो बेचारी सरकार क्या क्या करेगी बताइए। एक तो वो काम कर रही है, ऊपर से दूसरे जो नेतागण है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको राष्ट्र दिखता ही नहीं है अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते। वोट के तहत वो लोग अभी जंगल में हुआ क्या हुआ, कैसे वो 2000 इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ये जो जन आक्रोश यात्रा निकला हुआ है, अगर अब भी बांग्लादेश नहीं मानता है, वहाँ की सरकार नहीं मानती है, तो संघ का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग को रहेगा चक्का जाम। भारत सरकार को मानी मानेगी, इन पर आक्रमण करा जाए। हम पूरे हिंदू इन लोग के साथ में आक्रमण करें, इनके ऊपर आक्रमण करना एक ही आंसर है। इनको जब तक इन पे अटैक नहीं होगा ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार वहाँ पे मिलिट्री है, वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे चुनी सरकार है, तो कोई भी बोल नहीं रहा है, सिर्फ मारा जा रहा है हमारे हिंदू। कि यूएनओ जैसे मामले में भारत सरकार ने क्या यूएनओ में ये अपना पक्ष बांग्लादेश वाला रखा है कि नहीं? भारत जैसे देश में क्या हम अभी जो यात्रा निकली माननीय चंपत राय जी के नेतृत्व में, हम भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। आज ये संदेश गया है कि यूएन में यह मामला जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको उठाया जाए, अन्यथा जो हम लोग क्या नाम है कि आज ये जन आक्रोश रैली निकली है हिंदू के और क्या नाम है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ये अत्याचार हमारे हिंदू बहन बेटियों में वहाँ पर नहीं रुका तो निश्चित रूप से श्री राम सेना बहुत जल्द